श्री गुरु पद वंदन करूँ मैं, हरि चरण चितधार। धर्मराज की शुभ कथा का करूँ आज विस्तार। प्राणिन को फल देत है जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप है, शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा के बारे में बात करूंगी, अर्थात श्री धर्मराज की कथा। एक समय नेमिवारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर उनकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि सूत जी महाराज वहां पधारे। सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। उसके पश्चात उसने कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज हमें धर्मराज की कथा के बारे में बताएं। साथ ही उनका विधि विधान और महात्म्य भी कहिए। बताइए कि इस कथा को कहने और सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने तो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है। यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के आरंभ में महोत्पुर नाम का एक विशाल नगर था। भृगुवाहन नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गए तो उनको वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा। राजा ने ऐसे सुंदर मनमोहन हिरण को मारना उचित नहीं समझा और बिना विकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट आई। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गए और पूछने लगे, हे कन्या, तुम इस प्रकार अकेली वन में आराधना क्यों कर रही हो? तो वह बोली कि हे राजन, मैं सुभोग्य वर और सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उनका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उनका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा कर दिया। वह विप्रिय कन्या ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बताए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बताया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उनके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुएं के प्रकोट से घिरी हुई है और उनके चारों ओर ऊंची ऊंची अटालियां और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं। उसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे और पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की और दक्षिण के दरवाजे में सर्व धातु की निशानियां लगी हुई है। उसे देखकर गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। उसके बाद दूत उससे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। वहां बैठकर वे प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा देखा तो वह देख कर कि उसने अन्य सभी देवी देवताओं की भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है। उसने वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है
जो आप नाराज़ हो गए। धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए हैं, सभी देवताओं को आराधना व पूजा की है, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती, इसलिए नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दे और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं वह भी कर आऊँगी। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं आपकी भक्ति तथा पूजा की विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के पश्चात मकर संक्रांति के पूर्व से मेरी भक्ति आराधना कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने के पश्चात की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणियों को प्रातःकाल उठने के बाद नियम अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन यथाशक्ति नाम से जाप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह एक वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर या उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान करा के रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजा करके सफ़ेद तिल से के लड्डू बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथा भक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और उन्हें भी काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ने के नियमित चांदी या सोने की निशानी मोती या मोतियों के अभाव से भरी हुई चांदी बांस की छड़ी छतरी डोरी खड़ाऊ 5 वस्त्र पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग चूड़ा कागज टिक्का दर्पण इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र आसन गौमुखी माला थाली कटोरी आदि चीज़ें सुपात्र व गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवा कर देनी चाहिए। इसके सिवाय धर्मराज के निमित्त असव तथा कपिला गौ के चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करे तथा धर्मराज की निमित्त आसन सिंहासन आभूषण आदि भी दान करे। यदि संभव हो सके गौ दान करने वाली गायों के सोने के सींग चांदी के खूर व तांबे की पीठ बनवाकर दान करनी चाहिए। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है उनकी शक्ति इनके अधिक दे सकने की हो तो वे अधिक दे तथा उनकी शक्ति कम हो तो यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का विधान बताकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उनके संबंधी जन अर्थी सजाकर शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसने इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनसे उनका कारण पूछने लगे और गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई। धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान से वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधि विधान एवं 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साहपूर्वक पूजन करवाया और दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियों की इस व्रत इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं
उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज की प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय और उपाय भी बतलाते हैं। अंत जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते हैं या सुनते हैं उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते।